हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी रमता जोगी बहता पानी। बिना लाग लपेट के सीधी सादी भाषा शैली का प्रयोग करना डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की अपनी विशेषता है, जो नई कहानी की कथ्य चेतना के धरातल पर खरा उतरता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह का समय था। एक छोटे से स्टेशन पर एक्सप्रेस मेलगाड़ी आकर खड़ी हो गई। यहाँ कभी एक्सप्रेस मेल या सुपरफास्ट ट्रेन रुकती नहीं है। सब लोगों ने सोचा शायद किसी सुपरफास्ट ट्रेन को पास दिया जा रहा है, लेकिन जब आधा घंटा बीत गया और ट्रेन हिली भी नहीं, तब यात्रियों के मन में खलबली मची। कुछ यात्री असलियत जानने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे, इधर उधर घूम फिर के खबर लाए कि आगे 2 ट्रेनों में भयंकर भिड़ंत हो गई है। दुर्घटना बड़ी खतरनाक हुई है। कितने मरे और कितने घायल हुए की डिटेल अभी मालूम नहीं है। ट्रैक क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। रोज़ रोज़ होने वाली दुर्घटनाओं के लिए रेलवे और रेल मंत्री को कोसते हुए थोड़ा टाइम पास हुआ। ट्रेन कब चलेगी, इस प्रश्न का उत्तर स्टेशन मास्टर के पास भी नहीं था। मुसाफिर धीरे धीरे अपने डिब्बे से बाहर निकल आए। डिब्बों के सामने ही पड़ी बेंचों और पेड़ों के नीचे बने चबूतरों पर बैठ गए। कुछ लोगों ने तो कोच की चादरें निकाल कर बिछा लीं और वहीं ताश की महफिल जमा ली। एक समूह में ताज़ा राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा चल पड़ी। चर्चा गुजरात चुनाव पर आकर अटक गई। कुछ लोगों ने विश्वास से कहा, गुजरात में तो भाई बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, अब की तस्वीर का रुख बदल सकता है। हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश के सहयोग से कांग्रेस चमत्कार दिखा सकती है। अब की बीजेपी की राह गुजरात में आसान नहीं है। एक ने हंसते हुए कहा, यार गठबंधन तो यूपी चुनाव में भी हुआ था, क्या हुआ? दोनों की लुटिया डूब गई। बीजेपी और कांग्रेस की जितनी प्रशंसा, निंदा और आलोचना समालोचना संभव हो सकती थी, कर लेने के बाद दोनों दल थक कर चुप हो गए। तभी पेड़े खाओ और सजनी के लिए घर ले जाओ गाता हुआ एक पेड़े वाला आया। सब उस पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने चाय और समोसा की भी फरमाइश की। साहब, इस समय कोई ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, इसलिए चाय वाला नहीं आया। अब खबर मिल गई है, चाय तैयार करके लाता ही होगा। सुनकर चाय की तलब वालों को थोड़ी तसल्ली हुई। थोड़ी देर में चाय आ गई। चाय पीकर लोगों में नई जान फूंक गई। ऊर्जा को निकास चाहिए, सो उन्होंने राम मंदिर का शगुफा छोड़ दिया। टीवी चैनल पर बैठे पैनल की तरह नोक-झोंक शुरू हो गई। एक दार्शनिक टाइप सज्जन ने कहा, इस विषय पर बहस बेकार है। कुछ लोग नासूर होते हैं जिनका इलाज असंभव होता है। उसी तरह हमारी कश्मीर और राम मंदिर निर्माण समस्या नासूर बन गई है। कोर्ट के फैसले से हल निकलेगा, आपसी बातचीत से हल निकलेगा। सुनते सुनते कान पक गए, लेकिन हल आज तक नहीं निकला। बहस में चटकारे लेते हुए एक मस्खरे टाइप व्यक्ति ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने श्री रामचंद्र जी की विशालकाय भव्य मूर्ति की स्थापना की घोषणा अवश्य कर दी है। दहले पर दहला मारते हुए एक सज्जन बोले, अरे सैफई में तो श्री कृष्ण जी की उससे ऊंची मूर्ति की स्थापना भी हो चुकी है। कल ही टीवी पर देखा था। बस किसी भी दिन उद्घाटन हो जाएगा। एक हताश युवक ने कहा, अब तो विकास के नाम पर देश का हर नेता मूर्तियों की स्थापना और उद्घाटन ही करेगा और कहेगा, देखो तुम्हारे इष्ट भगवान की मूर्तियां हमने लाखों खर्च करके स्थापित कर दी हैं। अब जो भी मांगना हो इनसे मांगना, हमें परेशान मत करना। युवक की बात के समर्थन में एक प्रौढ़ सज्जन ने कहा, देखिए क्या जमाना आ गया है। हमारे श्री राम और श्री कृष्ण को राजनीतिक पार्टियों ने बांट लिया है। अब ये चुनाव जीतने के राजनीतिक हथियार बन गए हैं। छी छी, राम मंदिर का निर्माण धार्मिक भावना न होकर चुनावी झुंझुना हो गया है। ये तो सरासर हमारी धार्मिक भावनाओं का दोहन है। मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ। सार्वजनिक बहस या विवाद में पड़ता नहीं हूँ और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। बस चुपचाप बतरस का आनंद उठाता हूँ। किंतु पता नहीं कैसे यहाँ अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका। बोल पड़ा, देखिए हमारी धार्मिक भावनाओं का दोहन हर युग में और हर समय किया गया है। राजनीतिक पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, कभी कभी एक अदना सा आदमी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारी धार्मिक भावना का दोहन करके मंदिर बनवा लेता है और धर्म भीरू जनता उसका सहयोग भी करती है। वो कैसे, जरा साफ साफ कहिए।
कुछ लोगों ने अपनी उत्सुकता जाहिर की। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक मंदिर निर्माण से जुड़ी सच्ची घटना मैं सुना सकता हूँ। लोगों को वक्त गुजारना था, मुद्दे सारे खत्म हो चुके थे, ट्रेन के चलने का कोई अता पता नहीं था, इसलिए लोगों ने कहा, सुनाइए। मैंने भी अपना गला खकार कर कहना आरंभ किया। घटना लगभग 50-55 साल पहले की है। शहर के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही टी जंक्शन था। उससे सीधे सामने वाली सड़क पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने पर पहला लकड़ चौराहा आता था। चौराहे से दाहिनी तरफ मुड़ने पर दाएं हाथ पर ही पीले रंग की पॉलिटेक्निक स्कूल की वर्कशॉप, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, लड़कों का हॉस्टल और प्रिंसिपल साहब का आवास था। इसी से लगी गुप्ता मेंशन की बिल्डिंग थी, जिनमें ऊपर नीचे ना जाने कितने परिवार रहते थे। उसके बाद एक पतली सी भुतही गली थी। गली से सटा हुआ राजा रुकमंगल सिंह की कोठी का विशालकाय भव्य नक्काशीदार फाटक था। ऊंचाई इतनी थी कि उसके नीचे से हाथी गुजर जाते थे। फाटक की बाईं तरफ 2 मंजिले छज्जेदार एक जैसे मकानों की कतारें थीं, जो कोठी का ही हिस्सा थीं। पहले इनमें राजा साहब के कारिंदे सपरिवार रहते थे। रियासतें छिन जाने के बाद राजपाट खत्म होने पर किराएदार रहने लगे। नीचे के कमरों में लोगों ने दुकानें खोल रखी थीं। किसी ने टोका, अंकल जी सीधे सीधे घटना सुनाइए, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका की क्या आवश्यकता? आवश्यकता है तभी तो बता रहा हूँ। पीछे से आवाज़ आई, चलिए अच्छा आगे कहिए। मैंने भी बातों के तार को फिर से जोड़ते हुए कहा, हाँ तो मैं कह रहा था, पहली दुकान लाला बनवारी लाल की परचून की थी, जिसे पीछे पीछे सब ठग्गू सेठ कहते थे। उसके बाद सरदार जी की इलेक्ट्रिक सामान की रिपेयरिंग की दुकान थी, जिस पर लोग अपने ख़राब रेडियो और टेबल फैन ठीक कराने आते थे। बिजली का छोटा मोटा सामान भी मिल जाता था। उसके बाद असलम की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, जहाँ घंटों के हिसाब से साइकिल किराए पर मिल जाती थी। छोटी बड़ी सभी तरह की साइकिलें जंजीरों में जकड़ी स्टैंड पर दुकान के बाहर खड़ी रहती थीं। उसके बाद खलीद टेलर मास्टर की दुकान थी। पांचवा घर बुलाकी भौजी का था। उनका पति कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कब आता है, कब जाता है, इस विषय पर किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं थी। बस लोग बुलाकी भौजी को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टीन पड़े बरामदे में तखत पर गुड़िया सी बैठी हुई देखते रहते थे। भौजी ज़्यादातर लाल किनारे की पीली धोती में सजी बैठी होती थीं। गोल मटोल चेहरा, कानों में सोने के बुंदे, नाक में लटकती बुलाक, आँखों में सुरमा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, दांतों में मिस्सी की परत और होंठों पर रसीली मुस्कान आते जाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उधर से गुजरने वाला हर शख्स भौजी से नजरें चार किए बिना आगे नहीं बढ़ता था। बरामदे में लटकते पिंजरे में कैद मिट्ठू मियाँ से भौजी बतियाती रहती थीं। भौजी के घर से सटा आखिरी घर और दुकान परमेश्वर दीन हलवाई की थी। भौजी और परमेश्वर दीन के घर के बीच में ठीक सामने पीपल का पेड़ था। सड़क के दूसरी तरफ भी काफ़ी दुकानें और मकान थे। सड़क के दोनों तरफ अच्छी खासी जगह थी, जहाँ सावन में मेला लगता था, क्वार में रामलीला का पंडाल सजता था, मोहल्ले के लड़के लड़कियाँ खेलते रहते थे। सड़क पर इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। कार ट्रक कम ही दिखाई देते थे। मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल और रिक्शे तांगे ही ज़्यादातर दिखाई देते थे। अब मैं असली कहानी पर आता हूँ। एक दिन परमेश्वर दीन ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा पोटली लिए विराजमान हैं। खिचड़ी लंबी जटा और दाढ़ी बता रही थी कि बाबा जी 50 वर्ष पार कर चुके होंगे। आज का ज़माना नहीं था कि कोई उन पर शक करता और तुरंत पुलिस को खबर कर देता। दूसरे दिन सुबह परमेश्वर की दुकान खुली और गरम गरम जलेबी और समोसे छनने लगे। रोजाना के ग्राहक दुकान पर आने लगे। तभी परमेश्वर की नज़र बाबा जी पर पड़ी। परमेश्वर ने सोचा, कल से भूखा प्यासा साधु संत पास में पड़ा है, ये अच्छी बात नहीं है। उसने एक दोने में कुछ जलेबियों के साथ समोसा रखकर अपने लड़के को पकड़ा कर कहा, जा मुनेसरवा, पेड़ के नीचे बैठे महात्मा जी को खिला आ। बाबा जी ने समोसा और जलेबियां खाकर दुकान पर लगे नल से पानी पिया और आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर हाथ उठा दिया। संयोग से उस दिन परमेश्वर की बिक्री कुछ ज़्यादा हो गई। उसने उसे बाबा जी के आशीर्वाद का चमत्कार समझ लिया। अब परमेश्वर रोज़ बाबा जी को कलेवा कराने लगा। रात में अपनी दुकान के बरामदे में सोने की अनुमति भी दे दी। रात में दुकान की चौकीदारी करने के लिए उसे मुफ्त में एक आदमी मिल गया।
मंगलवार और शनिवार को कुछ स्त्री पुरुष पीपल पर जल चढ़ाने और दिया जलाने आते थे। बाबा को देखकर श्रद्धालुओं ने कुछ पैसे भी चढ़ा दिए। यह देखकर बाबा उत्साहित हो गए। उन्होंने पीपल के पेड़ पर लाल झंडी बांध दी, काला कंबल बिछाकर बाकायदा लोगों की हस्तरेखा देखने लगे। शादी, नौकरी और व्यापार में बाधा डालने वाले राहु, केतु, शनि और मंगल की दशा बताने लगे। अवसर के अनुसार झाड़ फूक और जादू टोना भी करने लगे। लोग उन्हें आदरपूर्वक अपने घरों में झाड़ फूक के लिए बुलाने लगे। किसी के घर में रुपया, पैसा या गहना चोरी हो जाने पर चोर किस दिशा में गया है, ये भविष्यवाणी भी करने लगे। ग्रहों के गुण दोष और उनको प्रसन्न करने के उपाय भी बताने लगे। संयोग से कुछ लोगों को फायदा हुआ तो उन्होंने बाबा जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। बात एक कान से दूसरे कान में पहुंची। बाबा जी की प्रसिद्धि और लोकप्रियता बढ़ने लगी। नकद पैसा आने लगा। बाबा जी अक्सर अपने यजमानों को बताया करते, वर्षों तक केदारनाथ, बद्रीनाथ और हिमालय की कंदराओं में रहकर तपस्या की है, उसी तपस्या से सिद्धियां मिली हैं। ईश्वर के आदेश से वो यहाँ जन कल्याण के लिए आए हैं। एक दिन बाबा जी की मुलाकात घर से भागे हुए एक लड़के से हो गई। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो बुरी संगत में फंस गया था। पिता ने मारपीट की तो गुस्से में घर छोड़ दिया। बाबा जी ने उदारतापूर्वक उसे गले लगा लिया और अपना चेला बना लिया। नाम रखा राघवानंद। बाबा जी के रहने खाने का यह अस्थायी प्रबंध था। बाबा जी उसे स्थायित्व देना चाहते थे। रात दिन बाबा जी के दिमाग में यही विचार चलता रहता था कि कैसे स्थायी रोजी रोटी का जुगाड़ हो और रहने के लिए निरापद स्थायी आश्रय मिले। अब वो यायावरी जीवन से थक चुके थे। बुढ़ापा भी आने की आहट दे चुका था। बहुत सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा, लेकिन उसके लिए एक विश्वास पात्र साथी की जरूरत थी। बाबा जी ने धीरे धीरे राघवानंद को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। चरस गांजा की चिलम का स्वाद उसे चखाया। जब उन्हें विश्वास हो गया कि राघवानंद उनके लिए कुछ भी कर सकता है, तब उन्होंने राघवानंद से घोषणा कराई। कल रात सपने में बाबा पवन दास को संकट मोचन बजरंग बली ने दर्शन दिए और बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर था। विधर्मियों ने मंदिर तोड़कर मुझे जमीन में दबा दिया है। सावन के आखिरी सोमवार को मैं स्वयं प्रकट हो रहा हूँ। मेरा मंदिर बना देना। बाबा जी के सपने को सुनकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। आस्था और श्रद्धा भक्ति का सैलाब उफन पड़ा। सारे तर्क वितर्क को पीछे छोड़कर एक ही आवाज़ आई, मंदिर निर्माण होना चाहिए। बाबा जी के सपने पर अविश्वास करने वाले मुट्ठी भर लोगों ने कहा, मंदिर निर्माण से पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वास्तव में यहाँ कभी मंदिर था या नहीं। सबसे पुरानी दुकान बनवारी लाला और परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने कहा, ये घर और दुकान मेरे परबाबा की है। परबाबा को तो देखा नहीं, पर बाबा जी या पिताजी को कभी मंदिर के बारे में बात करते नहीं सुना। यही बात बनवारी लाला ने भी दोहराई। किससे पूछा जाए, कुछ समझ में नहीं आया। बड़े राजा साहब की मृत्यु हो चुकी थी। उनके वंशज आधा समय तो यूरोप में टहलते रहते थे। यदा कदा काले शीशे वाली बंद गाड़ियों में आते जाते दिखते थे। उनसे पूछने की ज़रूरत किसी की नहीं थी। दिमाग के घोड़े दौड़ाए गए। मंदिर किसने तोड़ा होगा, क्यों तोड़ा होगा? अगर मंदिर तोड़ा गया तो उसकी जगह मस्जिद होनी चाहिए थी। लेकिन इस अमन पसंद शहर में आज तक ऐसी मजहबी दुर्घटना का नामो निशान नहीं था। मामला ज़्यादा उलझने पर धार्मिक आस्था वालों ने कहा, बाबा जी मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, कोई चकला तो खुलवा नहीं रहे हैं जिसके लिए इतनी बहसबाजी और झाएं झाएं हो रही है। गुप्ता मेंशन के शंभू दयाल वकील ने कहा, किसी भी काम में जल्दीबाजी ठीक नहीं है। सावन तक प्रतीक्षा कर लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबा जी ने भी मुस्कुराकर अपने समर्थकों को शांत किया। बात सावन तक के लिए टल गई। इलाहाबाद में महाकुंभ का पर्व चल रहा था। बाबा जी कुंभ स्नान के लिए इलाहाबाद चले गए। लौटे तो अपने साथ एक संदूक लाए। भारी संदूक को उतारते समय रिक्शे वाले ने पूछा, बाबा क्या पत्थर भर के लाए हो? बाबा जी ने भी हंसकर कहा, साधु संतों के पास सोने की ईंट तो होगी नहीं, बस कुछ धार्मिक पोथियां हैं। ताला लगे संदूक को बाबा जी ने एक मोटी लोहे की जंजीर से बुलाकी भौजी के तखत के पाए के साथ बांध दिया और संदूक को तखत के नीचे सरका दिया। राघवानंद ने पता नहीं कहाँ से मिट्टी लाकर पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा चबूतरा बना दिया। रोज सुबह शाम आसपास की जमीन पर झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव करने लगा। उधर बुलाकी भौजी और बाबा जी के बीच सांकेतिक वार्तालाप चलता रहता था।
मिट्ठू मियाँ के बहाने हंसी मजाक भी हो जाता था। मुस्कुराहटों का आदान प्रदान तो दिन भर चलता रहता था। कभी कभी चोरी छिपे चाय पानी भी बाबा जी को पिला देती थी, लेकिन खुलेआम नहीं। सावन का महीना आ गया। सुबह शाम बाबा जी और राघवानंद मिलकर ढफली के साथ भजन कीर्तन करने लगे। सोमवार को दोनों ने व्रत रखा। भक्तों के घर से दूध फल आने लगे। सावन का मेला लगा, खूब चहल पहल रही। सबकी जिज्ञासा की शांति के लिए सावन का आखिरी सोमवार भी आ गया। सुबह से ही मोहल्ले के स्त्री पुरुष और बच्चे सारे काम धंधे छोड़कर पीपल के पास एकत्रित होने लगे। सभी इस चमत्कारिक घटना के साक्षी बनना चाहते थे। लोगों ने आसपास की जगह का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। निराशा चेहरों पर छाने लगी। तभी राघवानंद चिल्लाया, यहाँ देखो, जमीन में उभार है, जमीन भी चटक रही है। लगता है यहीं हमारे संकट मोचन दबे हैं। लोग जब तक एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ते, तब तक राघवानंद ने बड़ी फुर्ती से खुरपी से, जो उनके हाथ में पहले से ही थी, खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा खोदने पर ही सिंदूर धूल मिट्टी से सनी एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। बाबा जी ने झट से मूर्ति उठाकर अपने सीने से लगा ली और भावावेश में रोने लगे। चारों तरफ जय हनुमान जय बजरंग बली के नारे लगने लगे। श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने लगे। यहाँ पर तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। अविश्वास करने वालों पर नास्तिक होने का ठप्पा लग गया। प्रत्यक्ष चमत्कार देखने के बाद कोई उनकी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं था, बल्कि इसी तरह की अन्य चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख करके इस घटना को सत्यापित किया जा रहा था। हाल ही में 4 धाम यात्रा कर चुके जगन्नाथ त्रिवेदी ने कहा, आदि शंकराचार्य को भी ऐसा ही सपना आया था कि विधर्मियों ने उनकी अर्थात भगवान विष्णु की मूर्ति नारद कुंड में फेंक दी है। सपने के अनुसार उन्होंने नारद कुंड से विष्णु भगवान की खंडित प्रतिमा को निकालकर श्री बद्री धाम के मंदिर में स्थापित की थी। कोई अपने मामा के गांव की घटना का उल्लेख कर रहा था। सबने सिद्ध कर दिया कि चमत्कार होते हैं। धार्मिक श्रद्धा भक्ति के आगे सब नतमस्तक थे। कुछ आर्य समाजी और नास्तिक टाइप लोगों को छोड़कर सबने स्वीकार कर लिया था कि पवन दास बाबा कोई सिद्ध पुरुष हैं। मोहल्ले का सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ आए हैं। आनन फानन में मंदिर निर्माण का निर्णय ले लिया गया। लोगों ने अपनी श्रद्धा भक्ति और हैसियत के अनुसार दान दिया। कुछ ही दिनों में सड़क से कुछ जगह छोड़कर एक सुंदर सा मंदिर अस्तित्व में आ गया। पीछे बाबा जी के रहने की पक्की व्यवस्था भी हो गई। भव्य समारोह के साथ मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संयोग से उसी समय परमेश्वर दीन के ऊपर रहने वाले किराएदार गुप्ता जी की 1 लाख की लॉटरी निकली। 1 लाख सुनते ही हमारे खुशी के गुप्ता जी का हार्ट फेल हो गया। अतः लॉटरी की कुछ धनराशि मिसेस गुप्ता ने दान पुण्य के नाम पर मंदिर को दे दी। इस धनराशि से संगमरमर की कई मूर्तियां, उनके भव्य पोशाक एवं जेवरात खरीदे गए। दिन भर भंडारा चला। इलेक्ट्रिक दुकान वाले सरदार जी ने मंदिर को सजाने के लिए रंग बिरंगी बिजली की लड़ियां मंदिर को भेंट की। बनवारी लाला ने दीपक जलाने के लिए तेल और घी भेंट किया। मंदिर की ख्याति दूसरे मोहल्लों में भी पहुंच गई। अब सुबह शाम नियमित लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की आरतियों का प्रसारण भी होने लगा। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का प्रसारण होने लगा। सप्ताह में इन 2 दिनों में मंदिर में तिल धरने की भी जगह नहीं होती थी। परमेश्वर की बिक्री चौगुनी हो गई। मंगलवार और शनिवार को बेसन के लड्डू और मीठी बूंदी का अलग काउंटर मुनेसर मंदिर के बराबर लगने लगा। छोटी छोटी शीशियों में सरसों का तेल, पीला सिंदूर, हनुमान जी के लिए चोला और फूल माला बेचने वाले भी अपनी दुकान सजाने लगे। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा मंदिर मोहल्ले की पहचान बन गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि एक सिद्ध पुरुष के संपर्क से पीपल के पेड़ के भी भाग्य जाग गए, नहीं तो दिन भर आवारा गायें और कुत्ते पेड़ के नीचे गंदगी फैलाए रहते थे। मंदिर बनने से सब खुश थे, लेकिन बुलाकी भाभी थोड़ा नाखुश थीं। मंदिर के पीछे घर छिप जाने से सड़क के नज़ारों का उनका सुख छिन गया। बाबा जी के साथ चलने वाला नैन मटक्का भी बंद हो गया। सनम बेवफा हो गए। बीच में मंदिर आ गया। दूसरी तरफ विद्यार्थी वर्ग परेशान था। सुबह शाम मंदिर द्वारा लाउड स्पीकर से प्रसारित होने वाले भजन कीर्तन से पढ़ाई में बाधा आने लगी। खासकर परीक्षा के दिनों में कान में रुई लगाकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन बाबा जी मस्त थे। उनके 2 चेले शिवानंद और रामानंद बन गए थे।
दिन भर चढ़ावा इतना आता था कि किसी को खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं थी। बाबा जी के चेहरे पर सुख संतोष की चमक थी। आरती के समय वो विशेष रूप से रेशमी परिधान और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ कीमती पत्थरों की माला भी धारण करने लगे थे। झाड़ फूंक और हाथ दिखाने वाले अब अपॉइंटमेंट लेकर आने लगे थे। मंदिर की प्रसिद्धि और बाबा जी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा को देखकर एक स्थानीय अखबार का पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आया। उसका मंतव्य एक सिद्ध पुरुष का परिचय पूरे शहर से कराना था, लेकिन बाबा जी कुछ चौकन्ने हो गए। फोटो खिंचवाने और इंटरव्यू देने से मना कर दिया और कहा, मैं रमता जोगी और बहता पानी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा जी के इस निर्णय की सबने खूब प्रशंसा की। हमारे बाबा सत्पुरुष हैं, वो दिखावे, आडंबर और सस्ती लोकप्रियता से दूर रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाबा जी के चेलों में अंदर ही अंदर गहरी स्पर्धा चल रही थी। हर कोई बाबा जी के बाद मंदिर का प्रमुख पुजारी बनने का सपना देख रहा था। बाबा जी अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करेंगे, यह द्वंद्व तीनों के हृदय में लगातार चल रहा था। राघवानंद पुराना था, बाबा जी का विश्वास पात्र और मुँह लगा था, इसलिए शिवानंद और रामानंद अतिरिक्त सेवा शुश्रूषा करके बाबा जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। सर्दियों के दिन थे। बाबा जी किसी भक्त के यहाँ पूजा पाठ के लिए गए थे। वहाँ खूब दबाकर पूड़ी, कचौड़ी और गाजर का हलवा खाया। रिक्शे से लौटे, ठंडी हवा से सर्दी लग गई। रात में तबीयत बिगड़ गई, उल्टी दस्त होने लगे। सुबह डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। बाबा जी के मना करने पर भी उन्हें भर्ती कराया गया। राघवानंद और रामानंद बाबा जी की देखभाल के लिए अस्पताल में रुके और शिवानंद पर मंदिर की साफ सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी आ गई। शिवानंद ने मंदिर की सफाई करते करते बाबा जी के संदूक को थोड़ा ऊपर उठाकर उसके नीचे भी झाड़ू मार दी। कचरे के साथ एक चाबी भी आ गई। जिज्ञासावश रात के अंधेरे में उसने डरते डरते बाबा जी का संदूक खोला। संदूक के ऊपर कपड़े, उसके नीचे कुछ तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि की पुस्तकें, नोटों की गड्डियाँ और कागज पत्तर थे। रुपए देखकर उसका मन ललचाया कि वो कुछ मार ले, लेकिन फिर विचार आया कि गड्डियाँ तो गिनी होगी, बाबा जी को शक हो जाएगा, इसलिए उसने मन मारकर गड्डियों को गिनकर जैसी की तैसी रख दी। इसी चक्कर में उसके हाथ में एक लिफाफा लग गया। अपनी उत्सुकता वो रोक नहीं पाया। लिफाफे के अंदर रखे खतों को पढ़कर शिवानंद उछल पड़ा। उसे लगा अब तो बाबा जी मेरी मुट्ठी में आ गए। मैं जैसा चाहूँगा वैसा नाच बाबा जी को नचाऊँगा। बाबा जी के सारे रहस्य उसकी जेब में कैद हो गए। शिवानंद की बात मानने के अलावा अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। बाबा जी स्वास्थ्य लाभ लेकर अस्पताल से वापस लौट आए। दूसरे दिन शिवानंद ने कहा, बाबा जी सपने में माँ को बीमार देखा है, आपकी आज्ञा हो तो देखाऊं। बाबा जी ने सहर्ष अनुमति दे दी। शिवानंद 5 दिन बाद खुशी खुशी लौटा। अभी वो सोच ही रहा था कि वो बाबा जी से कब और कैसे बात करेगा, लेकिन बाबा जी ने उसके आते ही गोला दाग दिया। तूने मेरा संदूक खोला था? नहीं बाबा जी, कहकर वो मुकर गया। बाबा जी कड़क कर बोले, फिर मेरी चाबी अपनी जगह पर क्यों नहीं मिली? शिवानंद ने पैतरा बदला। हो सकता है आप जगह भूल गए हों। तू मुझे घुमा रहा है, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। शिवानंद ने कटाक्ष मारा। वो तो मैं जानता हूँ। गुस्से में बाबा जी अपना आपा खो बैठे। अंट संट बकने लगे। तू क्या जानता है, लगता है तेरे पंख निकल आए, काटने पड़ेंगे। मैंने तो गरीब समझकर तुझे मंदिर में जगह दी थी, अब तू मुझे आंख दिखा रहा है। चल निकल यहाँ से हरामखोर। शिवानंद अकड़ कर खड़ा हो गया। बाबा पवन दास, ये मंदिर आपकी बपौती नहीं है। बाबा जी के सिर पर खून सवार हो गया। मुझसे सीना चोरी करता है, कहकर उन्होंने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। शिवानंद तिलमिला गया। अभी तेरी बाबागिरी निकालता हूँ, कहकर बाबा जी का हाथ पकड़ लिया। इतने में राघवानंद और धर्मानंद बीच बचाव करने के लिए आ गए। मूर्ख, बाबा जी पर हाथ उठाता है, कहकर शिवानंद को मंदिर से बाहर धकिया दिया। शिवानंद कहीं चला गया। शिवानंद रात तक नहीं लौटा तो बाबा जी को किसी अनर्थ की आशंका अवश्य हुई होगी। मन ही मन जरूर सोचा होगा, अच्छा खासा कारोबार जम गया था, पता नहीं कहाँ से राहु बनकर शिवानंद आ गया। मुझे भी संयम से काम लेना चाहिए था, अब तो यहाँ से भागना ही उचित होगा। बाबा जी ने अपना झूला रात में ही तैयार कर लिया। सुबह की आरती के बाद
बाबा जी ने अपना झोला उठाया और राघवानंद से कहा, बेटा मेरा मन बड़ा अशांत है, कुछ दिनों के लिए मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मंदिर की सेवा करना, यहाँ के हालचाल मुझे इस पते पर सूचित करते रहना। बाबा जी ने राघवानंद के हाथ में पता पकड़ा दिया। बाबा के अचानक जाने के फैसले से राघवानंद किंकृत विमूढ़ हो गया। कुछ समझ में नहीं आया, पैरों पर गिर पड़ा। बाबा ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बाबा ने मंदिर के बाहर पैर निकाला, फिर पीछे मुड़कर देखा और जल्दी से चल पड़े। अभी गुप्ता मेंशन तक ही पहुंचे थे कि 4 लोगों ने रोककर पूछा, बाबा जी सुबह सुबह किधर चल पड़े? उदास बाबा जी बोले, रमता जोगी बहता पानी हूँ, पाँव जिधर ले चले। आइए बाबा जी, हम आपको आपकी असली जगह ले चलते हैं। बाबा एकदम चौकन्ने हो गए। आप लोग कौन हैं? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? पुलिस। नाम सुनते ही बाबा जी बेहोश हो गए या बेहोशी का नाटक किया, राम जाने। तब तक कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई। बाबा जी को क्या हो गया का शोर मच गया। तभी पुलिस की गाड़ी आ गई, बाबा जी को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। बाबा के भक्त ठगे से देखते रहे, आखिर हमारे बाबा जी का अपराध क्या है? दूसरे दिन लगभग सभी स्थानीय समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर बाबा पवन दास की तस्वीर के साथ छपा था, 20 साल पहले जेल से फरार कातिल दयाशंकर उर्फ पवन दास बाबा गिरफ्तार। दयाशंकर पर कत्ल और डकैती के गंभीर आरोप हैं। उनकी साजिश में शामिल उनका चेला राघवानंद भी सलाखों के पीछे। बाबा के भक्तों को सांप सूंघ गया, उनकी प्रेम भक्ति अपमानित हुई और श्रद्धा विश्वास ठगा गया। दूसरी तरफ मूर्ति के प्राकट्य पर अविश्वास करने वाले हंसने लगे। हमें तो पहले ही ठग और धूर्त लग रहा था, जरूर मूर्ति स्वयं दबाई होगी, नीचे चने बिछाए होंगे, तभी राघवानंद रोज पानी का छिड़काव करता था। कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरे नज़दीक ही बैठे हुए एक सज्जन ने अंगड़ाई तोड़ते हुए पूछा, महाशय, इस घटना के आप साक्षी थे या सुनी सुनाई घटना सुना रहे हैं? मैं जोश में था, ना चाहते हुए भी कह बैठा, मैं घटना का साक्षी भी हूँ और एक अहम किरदार भी। कहीं आप शिवानंद तो नहीं हैं? आपने ठीक अनुमान लगाया, मैं शिवानंद ही हूँ। उस दिन बाबा के संदूक से मुझे 2 खत प्राप्त हुए थे। एक दयाशंकर के बेटे उमाशंकर का था, जो उसने राघवानंद के मार्फत बाबा जी को भेजा था। उस खत से मुझे पता चला कि वे जेल से फरार कैदी हैं, उन पर कत्ल का इल्ज़ाम है। मंदिर के चढ़ावे का पैसा बैंक में मंदिर के खाते में न डालकर चोरी छिपे राघवानंद के हाथ अपने घर भेजते हैं। दूसरा खत मुझे खूंखार डाकू उमेश सिंह का मिला, जिसके साथ दयाशंकर जेल से फरार होकर उसके गिरोह में शामिल हो गया था। एक डकैती में बुरी तरह घायल होने के बाद उसने गिरोह छोड़ने का फैसला लिया था। उमेश सिंह ने उसका साथ दिया। योजना अनुसार एक पुलिस एनकाउंटर में दयाशंकर की मौत की घोषणा करवाकर लाश की शिनाख्त भी करा दी। अतः उसके ऊपर लगे कत्ल और डकैती के सारे केस खत्म हो गए। अब पुलिस से बचने के लिए दयाशंकर ने साधु के छद्म वेश में दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में समय व्यतीत किया। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थानों पर साधु संतों के बीच घूमता रहा। पुलिस की तरफ से पूर्ण निश्चिंत होकर उसने एक ठिकाने और रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। यहाँ मंदिर निर्माण में उसका विशुद्ध स्वार्थ था, धार्मिक भावना नहीं थी। एक सज्जन को फिर शंका हुई, आपने खत मिलते ही पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच आड़े आ गया था। मैं बाबा को ब्लैकमेल करके उनका उत्तराधिकारी बनकर बिना मेहनत आराम की ज़िंदगी बिताना चाहता था। इसलिए कुछ और जांच पड़ताल करने के मकसद से बाबा जी के गांव गया। बाबा जी ने मुझे भेजा है। सुनते ही दयाशंकर की पत्नी ने पूछा, कैसन है उमाशंकर के बप्पा? रुपए पैसा नहीं पटहीन अब की? मैंने 200 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, अब की थोड़ा भेजा है, बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो गया है। मैंने उमाशंकर से ज़्यादा माता जी से हेल मेल मिलाया, उनकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। माता जी, आप सधवा होकर वैधव्य का जीवन जी रही हैं, ये देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। माता जी का जमा आक्रोश और दुख पिघल पड़ा। बेटवा, गुस्सा बहुत था उनमें। उखारी माँ अर्थात गन्ने में पहले पानी देव के खातिर त्रिजुगी नारायण से झगड़ा मोल लीन, फिर ताव खाई कर तमंचा चला दीन, और ऊ सार उम्मेद डकैत के खातिर दर दर की ठोकत खात फिरत रहे। चुपचाप जेल में रहत तो अब तलक सजा काट के घर आ जात।
बाबा जी की पूरी जन्म कुंडली जान लेने के बाद मैं बाबा को पकड़वाने के इरादे से नहीं आया था। फिर आपने उनको पकड़वाया क्यों? भाई बाबा के थप्पड़ ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मेरा अहम जाग गया और मैंने सारी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने सारी छानबीन के बाद तुरंत 4 सफ़ेद पोश सिपाही मंदिर के आसपास तैनात कर दिए और बाबा जी रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए। फिर किसी जिज्ञासु ने पूछा, और मंदिर का क्या हुआ? मंदिर और भव्य हो गया होगा। हनुमान जी की पूंछ को कौन हिला सकता है। खैर उसके बाद मैं कभी उस शहर नहीं गया। दया शंकर पर 10,000 का इनाम था, उसे लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। अब चेला शिवानंद की जगह शिवानंद सेठ हूँ। अपने घर परिवार के साथ सुख शांति से जीवन यापन कर रहा हूँ। तभी किसी ने सूचना दी, गाड़ी का रूट क्लियर हो गया है, 10 मिनट में गाड़ी चल पड़ेगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी रमता जोगी बहता पानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।